इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को मैं लेकर आ रहा हूं तुम लोगों के लिए। कल का पेपर जो है आईटी का 402, इसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उसके मैं दो तीन इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं तुमको आज रात तक दे दूंगा। इन वीडियोस को जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गाइस। तो यहां पर अभी इस वक्त मैं तुम लोगों को दे रहा हूं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। तो यहां पे देखो, तुम्हारा जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल वाला जो पार्ट है ना, ये इसमें क्या चीजें हैं। सेल्फ मैनेजमेंट नाम से पता चलता है कि सेल्फ मैनेजमेंट तुम किस तरह से कर सकते हो, खुद का मैनेजमेंट, ठीक है। अब उसमें सेल्फ मोटिवेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसके ऊपर में ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको तुम मोर और लेस खुद से आंसर कर सकते हो। लेकिन कई बार ऑप्शंस इतने सिमिलर आते हैं कि करेक्ट आंसर पकड़ पाना मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा सावधानी और इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस आसानी से कवर कर लोगे, ठीक है। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल मोटिवेशन। देखो भैया, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या चीज होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत जगह यूज किया जाता है, कंपनीज में, एमएनसीज में, किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशंस में यूज किया जाता है, ताकि जो एम्प्लॉइज हैं वो कंपनी के लिए आगे जाकर के काम करें, आगे बढ़ करके। तो जैसे यहां पे ऑप्शंस क्या तुम लोगों को दिए हुए हैं, देखो, रिवार्ड है, एप्रिसिएशन है, रिकॉग्निशन है, ऑल ऑफ द अबव। अब नो डाउट कि इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इन सारे चीजों के थ्रू से हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, और ये एक्सटर्नल तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राकेश प्रैक्टिसेस हार्ड टू गेट द बेस्ट आंसर अवार्ड इन द कंपटीशन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस। अब यहां पे देखो, बेस्ट आंसर के अवार्ड के लिए जो राकेश है वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, और उसको मिलने क्या वाला है, गौर करो, उसे एक अवार्ड मिलेगा। एक्सटर्नल चीज है, तो इसलिए एक्सटर्नल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेम गोज विद दिस कि अब यहां इस स्टेप का ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधिका परफॉर्मिंग इंटर स्कूल कंपटीशन एंड लर्न सम स्किल्स। अब उसने स्कूल में, राधिका ने कुछ स्किल्स को सीखा, जैसे कि डिबेटिंग सीखा, सिंगिंग सीखा। तो ये किस तरह का मोटिवेशन है। अब देखो, ये कोई चीज बाहर से नहीं आ रहा है, ये इंटर मतलब अंदर में हो रहा है। तो दैट्स वाई ये किस टाइप का मोटिवेशन हो गया, ये इंटरनल मोटिवेशन हो गया, एक्सटर्नल बिल्कुल नहीं हुआ। कंफ्यूज मत होना पहले वाले ऑप्शन को देख करके। सो आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन टू गेट देम, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या कहा जाता है इसको, सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन। तुम्हारे बहुत सारे ड्रीम्स हैं और उसका एक डेडलाइन है, तो इसी को कहा जाता है गोल्स, लक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखो, अब ये यहां पे कुछ जो स्मार्ट तुम देख रहे हो, उसका एक फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आएगा जो मैं बाद में बताऊंगा। यहां जल्दी से आओ। वी कैन यूज ब्लैंक मेथड टू सेट गोल्स। हम किस चीज को यूज कर सकते हैं, कौन से मेथड को, स्मार्ट मेथड को। अब स्मार्ट मेथड क्या है, आगे जाकर के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, गोल्स शुड बी, गोल्स तुम्हारे लक्ष्य जो है, जो भी तुम कुछ एम रखते हो, गोल्स रखते हो, तो भाई उसको कैसा रखना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ऑल ऑफ द अबव। नेचुरल है, ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। अब भाई ये किस तरह से तुम कर सकते हो, कोई भी, अगर तुम अभी पढ़ रहे हो और तुमको कल की तैयारी करनी है, तुम्हारे पास में चंद घंटे बचे हैं, तो तुम किस तरह से सब चीज को मैनेज करोगे। ऑब्वियस सी बात है, टाइम मैनेजमेंट से, सेल्फ मैनेजमेंट से नहीं हो सकता, टाइम मैनेजमेंट से होता है, क्योंकि तब तुम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, इतना देर ये, इतना कम ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक इज अ प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग ऑन हिज और हर माइंड, ठीक है। अब ये क्या चीज है, कौन सा प्रैक्टिस, ये किस चीज से हम इस चीज को अचीव कर पाते हैं। सो ये तो मेरे ख्याल से तुम लोग सबको पता होगा, मेडिटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक हेल्प्स टू मैनेज स्ट्रेस। अब हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखो भाई, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होते हैं, वेकेशंस पे जाना हो, या नेचुरल वॉक लेना हो, ठीक है, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम अपने तनाव को, हम अपने स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीजों से। सो द करेक्ट आंसर इज डी अगेन। क्वेश्चन नंबर 10, राधिका हैज प्रिपेयर्ड अ टाइम टेबल टू अचीव हर गोल, दिस इज नोन एज। अब यहां पे इन्होंने क्या किया, राधिका ने एक टाइम टेबल बनाया अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये किस तरह का, इस स्किल को क्या कहा जाता है। नेचुरल सी बात है, जब एक टाइम टेबल बन रहा है यानी कि टाइम मैनेज किया जा रहा है, तो ये क्या कहा जाएगा, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रेस लीड्स टू, क्या स्ट्रेस से क्या होता है, क्या चीजें आती हैं, खुशियां आती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आता है, नहीं ना, बेकार का बात करके कोई फायदा नहीं है। सीधा डी इज द करेक्ट आंसर, मेंटल ट्रबल्स। क्वेश्चन नंबर 12, ओके। अब यहां पे देखो, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टर्म 1 एग्जाम इज अप्रोचिंग नियर बाय, राहुल इज फीलिंग अनप्रिपेयर्ड, दिस सिचुएशन कॉजेज। अब तुम्हारा कोई एग्जाम है जो भाई वो सामने आ रहा है, ठीक है, और राहुल इसमें अपने आप को अनप्रिपेयर्ड फील कर रहा है, तो ये सिचुएशन क्या चीज को
क्रिएट करता है या क्या चीज शो करता है? तो ये स्ट्रेस को शो करता है, कॉन्फिडेंस या पॉजिटिवनेस या स्ट्रांग बिलीफ। बड़े इजीली मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को तुम लोग मैनेज कर लोगे। वैसे मैं देखो बता दूं कि अभी मैं कुछ रात तक के अंदर में कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज ला दूंगा, जिससे कि तुमको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, और इस पीडीएफ का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा। तो इन क्वेश्चंस को तुम लोग जल्दी से कर लेना, ठीक है। मैं वीडियो बिल्कुल लंबा करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारा टाइम इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, बाद बाकी तुम देख लेना। 50 क्वेश्चन का पूरा सीरीज है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले ले रहे हैं। द फोर्स दैट इज विद इन यू ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। वो फोर्स जो तुम्हें बहुत सारी चीजों को करने के लिए मोटिवेट करता है, आगे बढ़ाता है, तो वो क्या चीज है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, नन ऑफ द अबव। अभी देखो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि यार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि बहुत सारे ऑप्शन सिमिलर लगते हैं, तो यहां पे ध्यान रखना है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? सेल्फ मोटिवेशन वो फोर्स होता है जो भाई हमें मोटिवेट करता है कि हम और बहुत सारी चीजों को अचीव करें, ठीक है। अब इसके बाद में तुम देखो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने तुम लोगों को दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन ध्यान रखना अब भाई कोई भी क्वेश्चन में सिमिलर टाइप के तुमको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो बना बनाया 1 मार्क्स जो है वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पीडीएफ का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अच्छे नंबर लाओ यार, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, जय हिंद, जय भारत।